सो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम सुरभि है और ये मेरा बेटा ऋषि, जैसा कि हमारे चैनल का भी नाम है। तो मैंने आपको बताया कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मैं अभी अपने घर आई हुई हूँ प्रयागराज, और अपने ससुराल आई हुई हूँ जौनपुर, जो कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी नानी के यहाँ, जो कि है वाराणसी, बनारस। आप सब जानते होंगे बनारस के बारे में। तो मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं कि अगर एक बहू जो होती है वो अपने मायके से आती है या वापस जाती है, तो वो घर की जितनी लेडीज़ होती है उससे बड़ी उसको पैर छू के कुछ शगन का लिफाफा देती हैं। तो मैं वही रिचुअल्स यहाँ पे कर रही हूँ। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो अपना रिचुअल कर रही हैं, लाइक टीका लगाना, शगन देना, तो ये सब। तो ये सारे संस्कार तो हमारे मारवाड़ी बनिया फैमिली में शुरू से सिखाए जाते हैं, तो सभी को पता होता है। और लोगों के क्या रिचुअल्स होते हैं, प्लीज़ आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, क्योंकि मैं एक दिन के लिए आई थी। और जब भी एक दिन के लिए आऊँ चाहे 4 दिन के लिए आऊँ, जब भी मेरा जाने का टाइम होता है सब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, ख़ास तौर से मेरी मदर इन लॉ। क्योंकि जो उनका बेटा है यानी मेरे हस्बैंड, वो भी काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। यहाँ पे सब ऋषि को गिफ्ट्स वगैरह भी दे रहे थे, तो सब ने ऋषि को गिफ्ट दिया, ऋषि ने भी सबके पैर वैर छुए। तो अब हम थोड़े हंसी मजाक करते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे को सैड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मम्मी को समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई नहीं, वो भी हो जाएंगी किसी ठीक अभी। तो मेरी नानी का घर है वो है वाराणसी में, बनारस में। तो मैं अभी तक अपनी नानी के यहाँ कंटिन्यू जाती आई हूँ, पहले तो बचपन में जाती थी। बट अब क्या है कि शादी के बाद भी मेरा ये जो जाना है नानी के यहाँ, ये अभी तक बीच में ब्रेक नहीं हुआ। टच वुड, कभी ब्रेक होना भी नहीं चाहिए। तो मैं जाती हूँ अपनी नानी, जैसे जैसे ऋषि आता है अपनी नानी के यहाँ, वैसे मैं जाती हूँ अपनी नानी के यहाँ। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, मतलब हमारे रिलेटिव्स में जिसको भी पता चलता है कि मैं अपनी नानी के यहाँ गई हूँ, सब कहते हैं कि यार ये अभी तक अपनी नानी के यहाँ जाती आई है। तो मैं इस चीज़ को बहुत मतलब कि फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को, कि मैं अभी तक अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ और आगे जाती रहूँगी। तो मेरी नानी की फैमिली जो है वो भी बहुत ज़्यादा कूल है, मतलब कि मेरी नानी मामी ये सब काफ़ी कूल माइंड है। और जो भी मतलब है कि ज़माने के साथ ही अपग्रेड है, मतलब कि ये नहीं कि बहुत पुराने ज़माने की है या ऐसे नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो जौनपुर से वाराणसी पूरा 1 घंटे का रास्ता है। तो हम पहुंच गए अपनी नानी के यहाँ। और ये है मेरी मामी की बेटी गौरी, ये बहुत अच्छा स्केच करती है, स्केचिंग इसकी बहुत अच्छी है। तो अब मैं जाऊंगी अपनी नानी के यहाँ, देखती हूँ नानी का क्या रिएक्शन है। वैसे नानी तो सभी की खुश हो जाती हैं जब गर्मी की छुट्टी में बच्चे आते हैं। तो मेरी नानी को अभी तक इंतज़ार रहता है कि मैं आऊँगी अपनी नानी के यहाँ। और मैं जाती भी हूँ, चाहे मैं 2 दिन के लिए जाऊँ, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ। और ये तो काफ़ी दिन बाद जा रहे थे नानी के यहाँ, और ये शायद दूसरी बार ही जा रहा है जब से शादी हुई है। तो नानी हम लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई हैं, जैसा कि सभी की नानी होती हैं। और वो अपने पर नाती को देख के तो सबसे ज़्यादा खुश हो गई हैं। और मेरी नानी लकी भी बहुत हैं कि वो अपनी पर नाती को भी देख रही हैं। तो यहाँ पे ये है मेरे मामा, जो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है मेरे मामा। मेरे मामा तो बहुत बिंदास, बहुत चिल, बहुत कूल माइंड है। मतलब कि वो टिपिकल मामा टाइप के नहीं है। हम लोग जब भी जाते हैं, हम लोग के मामा हम लोग को पार्टी करवाना, इधर घुमाना उधर घुमाना, मतलब उनका कहना है कि बच्चे आए तो प्रॉपर एंजॉय करें, ना किसी तरह की रोक टोक ना कुछ। ये है मेरी ब्यूटीफुल मामी। जितने दिन हम वहाँ रहते हैं, मामी मतलब एक पैर से खड़ी रहती हैं, सारी डिशेस बनाना, हम लोगों की फेवरेट कुछ भी सब, ये सब मामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम लोग को कहना नहीं पड़ता है कि मामी हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, ऑलरेडी चीज़ें तैयार रहती हैं। और भाई नानी मामी के यहाँ जाओ तो बात ही अलग रहती है। फिर मामी ने हमें सर्व किए हमारे फेवरेट मोमोज़, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ मुंबई में नहीं मिलते हैं मोमोज़, तो मामी को ऑलरेडी पता था। तो मामी ने मंगवाए मोमोज़, हमारा फेवरेट समोसा और बनारस की शान लौंग लता। फिर हम सब ने किया शाम का नाश्ता। देखिए कितना डिलीशियस नाश्ता लग रहा है। तो हम दोनों ने नाश्ता करने के बाद ऋषि को नानी के पास ही छोड़ दिया था, और अब हम जा रहे हैं बनारस घूमने। बनारस का जो है सबसे फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर। तो मेरी नानी का घर है आशापुर में, तो अब हम वहाँ से जा रहे हैं ना, वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने। तो
अब हमने ये ऑटो वाले भैया से बात कर ली, फिर हम बैठे ऑटो में। अब हम चल रहे हैं शहर की तरफ, यानी वहाँ पे लोग उसको शहर बोलते हैं। और ये देखिए ड्राइवर भैया प्रॉपर बनारसी अंदाज में गमछा टांगे हुए, और वो इतनी पतली पतली गली से मतलब ऑटो रिक्शा ले जा रहे थे कि मुझे खुद भी डर लग रहा था कि इंसान रोड पे चल रहा है तो कहीं उसको कहीं से कुछ ठोकर ना लग जाए। बट भाई साहब इन लोगों की इतनी सेटिंग रहती है चलाने की कि किसी को विदाउट टच किए ये लोग बहुत ईजिली निकाल लेते हैं। बट भाई साहब मेरी बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बहुत डर रही थी कि कैसे भैया मतलब इतनी कंजस्टेड जगह चला रहा है। और बनारस तो जाना ही जाता है गलियों वाला शहर। ये देखिए बीच में ये नंदी की प्रतिमा है। तो हमें उसके पहले जाना था मौसी क्या, तो हम पहुंच गए। तो मौसी क्या उनके बेटे हमें लेने आ चुके हैं। फिर देखिए फिर वो भैया का कुछ जुगाड़ था कि हमें लाइन में ना लगना पड़े, तो वो हमें किसी पीछे के रास्ते से ले गए थे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कराने। क्योंकि एक्चुअली जो भैया है ना वो काशी विश्वनाथ मंदिर में सेवा करते हैं, तो उनका काफ़ी जुगाड़ था, तो वो हमें ले गए थे। तो ऐसे तो हम हमेशा लाइन में लग के जाते हैं, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास टाइम भी कम था। तो भैया हम लोगों को इसी रास्ते से ले गए थे। दर्शन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। फिर बनारस की गलियाँ हमने थोड़ी घूमी, और बनारस की गलियों से घूमते हुए वापस अब घर आ गए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। राधे राधे, थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।